हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी टीजीटी की तैयारी। और मैं फ़िलहाल अपने मायके आई हुई हूँ, तो वहीं पर मतलब मेरी तैयारी शुरू हो रही है टीजीटी की। वैसे मेरी तैयारी वहाँ भी हो चुकी है काफ़ी, लेकिन मैं अपनी बुक्स हमेशा अपने साथ रख कर लेके जाती हूँ, चाहे मैं मतलब कहीं भी जाऊँ या मायके या फिर कहीं किसी के यहाँ घूमने के लिए। क्योंकि अगर अपने मन में ठान लिया कि कुछ करना है तो बस कुछ करना है, उसके लिए चाहे कैसे भी टाइम निकालना पड़े इंसान को, लेकिन अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। कभी कभी मेरे मन में आता है कि आपको सीटेट के बारे में कुछ बताऊं, फिर मैं सोचती हूँ कि सब ये कहेंगे कि पढ़ाई मतलब टीजीटी की कर रही है और वैसे हमें मतलब सीटेट के बारे में बता रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको हर तरीके का पता होना चाहिए। अगर आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया है तो ऐसा नहीं कि दूसरों ने भी वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया होगा, लेकिन सभी को थोड़ी बहुत जानकारी देते रहना चाहिए, चाहे वो सीटेट के बारे में हो चाहे वो टीजीटी के बारे में हो। और जब हमारे पास कोई ज्ञान है तो उसे बांटने से ही वो बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने उस ज्ञान को अपने पास ही रखें तो वो हमसे आगे नहीं जा पाएगा वो ज्ञान। तो बेटर ये होता है कि अगर हम सीटेट के बारे में कुछ बता सकते हैं, यूपी टेट के बारे में बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको अपनी टीजीटी के मतलब टीजीटी बोल रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ मैं अपने मायके की थोड़ा सा मतलब झलक दिखाती हूँ कि किस तरीके का घर है हमारा। ससुराल का घर तो शायद मैंने आपको दिखा दिया है और वीडियो में दिखा चुकी हूँ, और ये मेरा थोड़ा सा मायके का घर है। इधर की साइड मतलब नीचे का पोर्शन है, ये बच्चे खेल रहे हैं और मेरी बेटी भी इनके साथ खेल रही है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि कभी भी जो हमारे पास ज्ञान है और ऐसी चीज़ है कि पता नहीं किसके काम आ जाए। अगर मैंने सीटेट की बुक्स के बारे में बताया, पता नहीं वो कौन मेरी वीडियो देखे और ये सोचे कि हाँ, ये बुक्स मेरे पास होनी चाहिए ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि बच्चों के मन में कभी कभी ऐसा होता है कि हर कोई कोर्स नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं है, हर बच्चे के पास इतने पैसे हैं कि वो कोर्स ले ले। बहुत से बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स भी वो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, हमने कोई कोर्स नहीं लिया था। और लेकिन आजकल मतलब सभी कोर्स ले रहे हैं, और जो बच्चे कोर्स नहीं ले रहे हैं उनके लिए भी एक से एक बेस्ट बुक है। और आप कोर्स ना लेकर कर भी मतलब बुक्स की सहायता से अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। ना यूपी टेट हार्ड आता है इतना, ना सीटेट। बस एक घबराना होता है कि यार उसने कोर्स लिया तो मुझे भी लेना है, चाहे उस कोर्स में कुछ भी ना हो ऐसा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि अगर आप उस कोर्स को परचेज़ कर लेते हो और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, फिर भी आपको अपनी बुक्स ही अच्छी लग रही हैं, तो फिर उस कोर्स का फ़ायदा ही क्या है? उस कोर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसा हमने टीजीटी का कोर्स लिया हुआ है, फिर भी हमने प्रैक्टिस सेट अपने अलग लिए हुए हैं या बुक्स है हमारे पास, थोड़ा बहुत उसमें भी देखते हैं, अपने नोट्स भी हैं। ऐसा नहीं है, हम एक ही चीज़ पर डिपेंड होना चाहिए। अगर हमें अच्छे स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें मतलब अलग से भी अपनी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। हमेशा पढ़ाई अपनी तरीके से करनी चाहिए, ना ही किसी के कहने पर। और ना ही ये कि ऐसे ही नोट्स बनाए जाने चाहिए सुंदर-सुंदर, ये नहीं, शॉर्ट में नोट्स बनाए जाने चाहिए हमेशा, कि आपको हम कि हम उसको देख कर के ये लगा लें कि हाँ, ये इस चीज़ का टॉपिक है और हमें ऐसे मतलब ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी इस तरीके से। ये नहीं कि हमने रामायण की रामायण उतार रखी है और फिर उसको पढ़ने में बोर हो रहे हैं कि यार कहाँ पढ़ें, फिर हम उसमें निशान लगा रहे हैं कि बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही। तो फिर वो बेकार लिखा हुआ हो गया है ना, कि आपने जो एक्स्ट्रा में लिखा। तो आप जो अपने नोट्स हैं वो बहुत शॉर्ट बनाइए, शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाएँगे ना, तो पढ़ने में भी आसानी होगी। तो मैं तो बस आपको ऐसे ही बताऊँगी अपने विषय में कि ताकि अपने जैसा इंसान को दूसरे को सोचना चाहिए, जैसा खुद इंसान होता है, ऐसे दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ऐसी सलाह दो जो गलत हो और मतलब किसी के काम ना आए, ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए कभी भी। और ये भी मेरी बुक्स, यहाँ पर भी मेरी बुक्स है, मेरी बेटी के पास रखी हुई हैं। और मैं अपनी बुक्स को भले मुझे टाइम कम मिल रहा है, लेकिन मायके में आकर थोड़ा टाइम कम मिलता है, बात-बात में टाइम ज़्यादा जाता है। लेकिन मैं 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे निकाल ही लेती हूँ, चाहे कितना ही टाइम हो। लेकिन मतलब बात हमेशा रहेंगी, लेकिन पढ़ाई और एग्ज़ाम रोज़ नहीं आता। और पढ़ाई एग्ज़ाम ऐसी बात है कि हमारे 2022 में फॉर्म भरे गए, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और अगर होने को हो जाए तो ये चुनाव चले गए हैं, तो फिर 1 डेढ़ महीने में हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हो पाती, जब तक वो चीज़ स्पष्टीकरण हमारे सामने ना आ जाए। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई में लगे रहो, पूरी जान लगाओ अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बार-बार एग्ज़ाम नहीं आता, भले ही सीटेट हो 6 महीने 1 साल उसमें भी लगता है, और यूपी टेट का कुछ अता-पता नहीं है। तो आप अगर सीटेट क्लियर कर लोगे तो आपको यूपी टेट में भी मतलब ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। मन करे तो फॉर्म भर लेना, मन करे नहीं भरना, लेकिन फिर तो सुपर टेट ही देना है। सीटेट सब जगह अलग होता है, और फिर यूपी टेट आप दो या मत दो, लेकिन सीटेट अगर आपने हाथ से निकाल लिया तो बहुत गलत चीज़ है ये। ऐसे हाथ से निकालना एग्ज़ाम को, मेहनत करो, नंबर ज़रूर आएगा। मेहनत कभी भी इंसान की बेकार नहीं जाती। और आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। थैंक यू वेरी मच।